1990 की दिहाई में इंडिया शदीद मुआशी बहरान का शिकार था। मुल्क में गुर्बत आम थी और बेरोजगारी उरूज पर और कारोबारी निजाम बदनवानी का शिकार था। हुकूमत के खजाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि मुल्क मजीद 2 हफ्ते चल सके और न ही कोई मुल्क इंडिया को कर्जा देने के लिए तैयार था। IMF जो कि पूरी दुनिया को कर्ज देता है, उसने भी इंडिया को कर्ज देने से साफ साफ मना कर दिया था। इंडिया की आवाम भूख से मर रही थी, न ही उनके पास खाने को कुछ था और न ही करने को कोई रोजगार। पूरी दुनिया इंडिया को एक गैर मुस्तहकम और कमजोर माशी मुल्क के तौर पर देख रहा था। ये वो वक्त था जब इंडिया को एक गैर मामूली क़ियादत की जरूरत थी। इन मुश्किल हालात में इंडिया की सियासत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कदम रखा। ये वो मौका था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौका मिला कि वो अपने मुल्क की तकदीर बदल लें और अपने मुल्क इंडिया को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं जलाल खान और आप देख रहे हैं जलाल अनटोल्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल के एक छोटे से गांव गाह में पैदा हुए, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था। तकसीम हिंद के बाद मनमोहन सिंह का खानदान इंडिया मुंतकिल हो गया था। मनमोहन सिंह एक मुमताज माहिर मैशियात है। उन्होंने माशियात की आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से हासिल की। सियासत में आने से पहले मनमोहन सिंह हुकूमत के कई माशी महकमों में काम कर चुके थे, जिनमें चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल था। इंडिया के इस मुश्किल हालात को देखते हुए PM नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वजीर खजाना मुकर्रर किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हुकूमत में आते ही एक इंतहाई जरूरी और मुश्किल कदम उठाया। इंडिया के गोल्ड के तमाम ज़खायर बैन-अल-अक़वामी बैंकों में गिरवी तौर पर रखवा दिए ताकि फौरी कर्ज और मदद हासिल की जाए। ये फैसला आसान नहीं था, मगर इस फैसले ने वक्ती तौर पर मैशियत को एक सहारा दिया और दुनिया को पैगाम दिया कि इंडिया हर तरह की कारोबार के लिए संजीदा है। उसके बाद मनमोहन सिंह ने इंडिया में गैर मुल्की कंपनियों को सरमायाकारी करने की दावत दी और उनको यकीन दिलाया कि उन्हें लाइसेंस के नाम पर किसी को 1 रुपये भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनमोहन सिंह इंटरनेशनल कंपनियों को इंडिया में कारोबार करने पर आमादा कर चुके थे। यूं मनमोहन सिंह की दूसरी हिकमत अमली भी कामयाब हुई। इंडिया कारोबार के लिहाज से एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए इंटरनेशनल कंपनियों ने इंडिया का रुख किया और वहां पर कंपनियां लगाई और कारोबार करना शुरू कर दिया। इन कंपनियों का इंडिया आते ही लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने इंडिया के उन तमाम गरीब लोगों को बिला सूद कर्जा देना शुरू कर दिया जो कि कारोबार करना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद लोगों ने अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए और देखते ही देखते पूरा इंडिया मनमोहन सिंह की तारीफ करने लगा। लेकिन मनमोहन सिंह मुतमईन नहीं थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इस अक़दाम से इंडिया आर्जी तौर पर दिवालिया होने से तो बच गया, लेकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कभी भी नहीं बन सकता। उसके बाद मनमोहन सिंह ने इंडिया की एजुकेशन पे काम किया, तमाम सरकारी स्कूलों को रिनोवेट किया और तालीमी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया। इन इस्लाहात ने नई नस्ल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आगे जाकर आलमी सतह पर इंडिया की नुमाइंदगी का सबब बना। चंद सालों में इंडिया का मंजर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। वो इंडिया जो एक वक्त में दिवालिया होने वाला था, उस इंडिया का शुमार अब दुनिया के बड़ी बड़ी मैशियतों में होने लगा। आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशियत है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इंडिया में अपना कारोबार कर रही है, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत ने साबित किया कि दुरुस्त प्लानिंग और दलेराना फैसले और तालीम किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। यूं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा किया और इंडिया का शुमार आज दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत के तौर पर होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।